अररिया ज़िले के प्रखंड रानीगंज में छोटू कुमार की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो किसी लड़की से प्यार करता था। उसी छोटू कुमार का आधार कार्ड मेरे हाथ में है जिसमें लिखा हुआ है कि छोटू कुमार का जन्म 2000 में हुआ था। 2022 चल रहा है तो इसके हिसाब से उसकी उम्र 22 साल होनी चाहिए। इसी प्रकार जो जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी उम्र 21 साल है, यानी कि देश के कानून के हिसाब से दोनों बालिग हैं। दोनों अपने ज़िंदगी का और अपने जीवन साथी का फैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन इस समाज के अंदर कुछ ऐसे भी रहनुमा बस रहे हैं जो अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं। उनके हत्थे चढ़ गया इन दोनों का प्यार और अंत में छोटू कुमार की हत्या कर दी गई। आज हम छोटू कुमार के घर पर आए हुए हैं और उनके ये माताजी आप हैं और ये बड़े भाई हैं। और सबसे दुख की बात है कि छोटू कुमार जिसकी उम्र 22 साल की थी उसे मुखाग्नि उनका भतीजा दिया है। ये देखिए 4 से 5 साल का लड़का है, इन्होंने छोटू कुमार को मुख अग्नि दिया। छोटू कुमार 3 भाई में सबसे छोटे थे, लेकिन उसका इकलौता भतीजा इन्होंने छोटू कुमार को कल मुख अग्नि दिया है। माताजी जो आप देखिए, इसकी शक्ल को देखिए और दर्द को जरा सा एहसास कीजिए आप। हमार तो यार बेटा गुजर गेले, सोना चल गेले हमार। कैसे हत्या हुई आपके बेटे की? रात में करलक 2 बजे रात के। कैसे पहुंचे वहाँ पर? 4 बजे गले हैं, ओकर भौजाई बोलेलकै तो गले हैं। छोटू कुमार मंगलवार को गए थे 4 बजे शाम में। बुध के मंगल अच्छा, मतलब मंगलवार के शाम को 4 बजे यहाँ से गए थे वहाँ। हाँ हाँ हाँ। कहाँ गए थे वो? नानिहारो छे वही ठिना। अच्छा, नानिहारो छे बड़हुआ। वही। हाँ बड़हुआ। बड़हुआ। हाँ अच्छा, आपके जो मायके है वहीं पर है, बड़हुआ में ही। और जिससे ये प्यार करता था उसका भी घर वहीं पर है। ठीक छे वही ठिना। अच्छा, ई भले हमार लहरा, आ ई भले लड़की के घर। अच्छा। हाँ। तो मंगलवार को जब यहाँ से शाम के 4 बजे वहाँ गए तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपको जानकारी कैसे मिली कि आपका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा? 3 बजे भोर में जानकारी भेले। फ़ोन किया था किसी ने? हाँ किसने किया था फ़ोन? फोन करलके हमार लड़का। लड़का? हाँ पंजाब में अच्छा फोन करलके। हाँ अच्छा लड़की फोन करलके पंजाब, ठीक। हमार महिला लड़का के। अच्छा वो करलके घर पर अच्छा कि जे मागे छोटी डेट क्या गेलो, तब एत से सब गेले। हत्या का कारण क्या था? हत्या जो उसकी मौत जो हुई है तो वजह क्या था? वो किया कौन मार कर- कैसे पूछे छो तो प्रेम प्रेम से। कब से करते थे प्रेम उनसे? 2 साल। 2 साल से। हाँ हाँ 2 साल। तो क्या आप दोनों एक ही समुदाय के हैं? हाँ एक ही समुदाय से आप लोग हैं? हाँ एक मतलब आप भी यादव हैं जादवी। और वो भी यादव ही हैं। हाँ जादवी। तो फिर क्या छोटू ने, आपका जो लड़का है, कभी आपसे बातें किया घर में कि मेरी शादी होने वाली है या फिर मेरी शादी करवा दो या फिर मेरे ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए लोग? कहलकै कि जे हमें कहलिए जे जब दोनों के प्रेम छो तो क्या ले, तो नहीं लड़की कहलकै अखनी हमहूँ पढ़बै, लड़का कहलकै हमहूँ पढ़बै। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दोनों एक ही समुदाय से है। ये भी जाति के यादव हैं और वो भी जाति के यादव हैं और दोनों की माली हालात लगभग सेम ही है। ये भी मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं और वो भी मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं। बाकी आगे क्या कुछ हुआ है, क्या उनकी शादी को लेकर बातें चली थी, क्या इसके बीच में कोई और भी रोड़ा पैदा कर रहा था, ये सब जानकारी हम उनके बड़े भाई से लेंगे। जरा सा आप एक बार इधर आइए और मुझे बताइए कि
जिस प्रकार से बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग को लेकर के उसकी हत्या की गई, आप थोड़ा सा फ़ोन को 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, आपके दे दीजिए, हाँ उनको दे दीजिए। जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है कि छोटू कुमार किसी लड़की से प्रेम प्रसंग करते थे और उसी की वही हत्या का वजह बन गया है, तो क्या लगता है कि छोटू ने आप लोगों के बीच में कभी ये बातें नहीं रखी थी कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, शादी करा दीजिए मेरी? हाँ, वो बोल रहा था कि हम शादी उसी लड़की से करेंगे, तो दूसरा जगह हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो हम लोग बोले कि ठीक है, उसका माँ बाप से बात करेंगे। तब तक में जब वही बुला लिया उसका लड़की का भाई और भाभी, दोनों बुला लिया, तो बस ये गया। अब बहने भी बुलाया, सब मतलब शादी था, इसीलिए जो वो लोग मार दिया, बिजली सटा के। पहले तो लाठी से मारा, फिर बिजली सटा के मार दिया। कब से प्रेम प्रसंग कर रहे थे वो? करीब 2 साल हो गया है, 2 साल से चल रहा था यही। 2 साल चल रहा था। हाँ। कैसे मुलाकात हुई जो आपके भाई की और उस लड़की की? बस वही ननियर जाने में जो है वहीं पर हो गया, बगल में उसका लड़की का घर है। आपके भाई क्या करते थे? आपका मेरा भाई तो पढ़ता था। कुछ काम भी करते थे क्या? नहीं, काम कोई नहीं करता था, बस सिर्फ वही पढ़ाई करता था। और जो लड़की है? लड़की भी पढ़ाई करता था, आजकल जो है जीविका में जुट गया। तो लड़की कितने क्लास तक पढ़ी लिखी है? इंटर से पास किया हुआ है। क्या उम्र उसकी है? यही 21 साल है। 21 साल लड़की की है और आपके भाई की उम्र 22 साल है। 22 साल है। अच्छा, तो क्या आप लोगों को कभी अंदेशा लगा कि आने वाले वक्त में मेरे भाई की हत्या कर दी जाएगी, या फिर किसी प्रकार की धमकी पहले से? धमकी तो कभी नहीं मिला था, मौज हम लोग अपने बोल रहे थे कि भाई ऐसा काम मत करो, जो बाद में कोई पछताना पड़े। मौज भाई भी नहीं माना, नहीं सब कुछ ठीक है, वो लोग भी हमको चाहता है, इसीलिए हम जाते हैं। मतलब कौन चाहता है? लड़की के पिताजी चाहते हैं, उसके रिश्तेदार चाहते हैं? का भाई सब चाहता था, सबसे बात अच्छा हर चीज़ होता था। लड़की का बाप को भी घुमाने के लिए ले जाता था कभी कभी गाड़ी से। अच्छा, लड़की का भाई का साथ में भी घूमता था। ये लड़की के पिताजी क्या करते थे? वो सत्संग करता है, बाबा था। बाबा है वो? हाँ, बाबा है। कितने भाई हैं वो? वो लड़की का भाई 3 भाई है लड़की का। अच्छा, हाँ। तो जब प्रेम प्रसंग उस लेवल पे पहुंच गया तो फिर शादी के बाद किसने छेड़ी? शादी की बात मतलब लड़की ने जो बोली कि शादी हम उसी से करेंगे, तो माँ को बोली, तो इसीलिए उसका बाप बोला कि जो ठीक है, बोला उसको बात करेंगे हम। वही बात करने के चक्कर में बस मार दिया उसी दिन। अच्छा, बोला कि शादी कर देंगे दोनों का। जब आपका माली हालात भी वैसे ही है जैसे कि उसका है, और दोनों मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं, जाति भी एक ही है, सब कुछ एक ही। सारा कुछ एक है, लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़का को पसंद करती है, तो फिर शादी क्यों नहीं करवा दी आप लोगों ने? हम लोग तो तैयार थे वे कि तो वो भी बोला कि हाँ जे आने, तो हम बोले चलो जा रहा है तो बस करिए लेगा। तो हम लोग को खबर मिला तो हम लोग सोचे कि चलो बांध के रखा होगा, तो हम लोग जाते हैं शादी करा देंगे। तो 2 ठो गांव का भी आदमी को ले गए, वो दोनों गया वहाँ पर, बातचीत किया, बोला कि हाँ ठीक है शादी करा देंगे। वो तो अंदर में मार दिया था। तो वहाँ पर कितने लोग थे और कितने लोगों पर आपको शक है, या फिर जो लड़की है, सुनने में ये आया है कि लड़की आपके यहाँ ही आ गई उसके बाद से, हाँ। तो वो एक चश्मदीद गवाह के तौर पर वहाँ पे हैं, तो उसने क्या बोला आपको? तो लड़की तो अपने गवाह दे रहा है, हम लोग उसको कुछ नहीं बोले हैं। क्या बोली वो? वो गवाह सही दे रहा है कि हमारा माँ बाप भाई बहनें सब मिल के ये किया है, भाभी भी, भाभी का भाई भी ये कत्ल किया है। अभी लड़की नहीं है, कहाँ गई वो? लड़की हॉस्पिटल गया है, उसको भी मार बहुत ज़्यादा लगा है, सर में चोट है और हर जगह चोट है, तो बेचैन हो जाता है, इसीलिए उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग कानून से? हम लोग को इंसाफ मिल जाना चाहिए, ऐसा कभी काम नहीं होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को, जो है एकदम ज़िंदगी भर का सज़ा मिलना चाहिए, यही चाहते हैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन इस घटना पर कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तक कुछ काम आगे बढ़वे नहीं किया है, कुछ सिर्फ बेटा और बाप को किया है, बाकी सब इधर 5 आदमी है, इस लोगों को गिरफ्तार करवे नहीं किया है। बेटा और बाप की गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, उसका हो गया है। FIR दर्ज तो हो गई ना? हाँ। अच्छा, तो इस संबंध में पुलिस से बातें की, फिर उसने क्या बोला आपको?
वो अभी थोड़ा लड़की को अभी तबीयत खराब है, इसीलिए देखते हैं आज क्या होता है। लड़की ठीक हो जाएगा तो आगे बात बढ़ाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे। तो संतुष्ट हैं उस कार्रवाई से, पुलिस कार्रवाई से? अपनी अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं, पहले जाके देखेंगे करेंगे, अभी नहीं गए हैं। तो अभी आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। ये जो छोटू कुमार है उसका बड़ा भाई है, और फिर इससे पहले जो हमने आपको दिखाया वो छोटू के माताजी थी जिन्होंने अपनी बातें रखी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समाज के अंदर लगातार धर्म और जाति की दुहाई देते आ रहे हैं समाज के रखवाले, क्या उस समाज को इस बात पर सोचना नहीं चाहिए था कि जब लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, लड़का और लड़की दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही धर्म से आते हैं, दोनों की माली स्थिति बराबर की है, ये भी मिडिल फैमिली से है और वो भी मिडिल फैमिली से है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, वो भी जीविका में काम करती है, दोनों की उम्र 20 साल प्लस की है, फिर भी उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत नहीं कहेंगे, उसे मार दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, इस बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। हम आपको यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बातें करते हुए दिखाएंगे कि आखिर उनका क्या प्रतिक्रिया है। आपकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास की है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, सहमत है इससे आप लोग? हाँ हाँ। तो क्या लगता है कि ऐसी हत्याएं होने चाहिए यहाँ पर? नहीं 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 नहीं। तो क्या करते हैं आप लोग उस वक्त में जब पता चलता आपको कि छोटू किसी लड़की से मोहब्बत करता है, लड़की भी करती है, दोनों एक ही समुदाय के हैं, तो आप लोग क्या करते फिर? हम लोग क्या करेंगे? जब दोनों का मन ये कहा तो शादी करवा दीजिए। शादी करवा। आप बोलिए बाबा, क्या करते हैं आप? वही बात हमको, वही जो बोला वही बात है। हमको शादी जो उसको सही है तो शादी करवा देना। मन था हम शादी करवा देंगे। मन एक ही है। लड़कियों के बाप का मन था हम शादी करवा देंगे। आप क्या करवाते? वह बात शादी करवाते? हाँ, आप बोलिए, आप क्या करते? वही बात है। शादी सब करवा। समाज का। आपका क्या करना है? सर हम तो बोल रहे हैं कि जब लड़का लड़की प्रेम करता है तो उसको शादी करवा दीजिए। शादी करवाते? लड़का को पकड़ा तो उसको बांध करके रखिए, गार्जियन के फोन कीजिए कि आपका लड़का ऐसा करता है, उसको क्या करना चाहिए। और 5टा रहरिया का समाज था, 5टा बरवा का समाज था, निराकरण लीजिए, लड़का से लड़की से ब्याह लीजिए, क्या करना चाहिए। मुखिया सरपंच है, जिला परिषद है, इस बीच में क्या करना चाहिए, उसको निराकरण कीजिए। हम 1 रुपया नहीं देने के लिए तैयार हैं, आपका लड़का शादी करने के लिए तैयार है, क्या करना चाहिए कीजिए। तो हर कोई जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है बस यही कहेंगे कि उनकी शादी करवा देना चाहिए थी। किस बात का घमंड पाले हुए होते हैं आजकल के दौर में ये लोग, और किस चीज़ पर घमंड करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा सवाल आपके लिए है, हमारे लिए है और समाज के लिए भी है। इस बारे में आप लोग एक बार अवश्य सोचिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।